जब डॉक्टर ने विज़िट किया तो मैंने पूछा, डॉक्टर मेरा साइज़ क्या हो गया? तो डॉक्टर मेरा साइज़ छोटा हो गया। पूछना था, होता है मन में डाउट होता है। डॉक्टर कहते इतना तो फैट निकाल दिया आपके ब्रेस्ट में से। टोटल 1600 ग्राम्स दोनों ब्रेस्ट में से हाफ हाफ निकाला है, एक में से 800, दूसरी में से 800, तो टोटल 1600 ग्राम्स फैट निकाला है। साइज तो ऑब्वियस है कि रिड्यूस होना ही था। तो बोले आपकी सर्जरी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 6:30 बजे डिस्चार्ज कर दिया वहाँ से। घर आए और 5 डेज़ की पेन किलर्स थी दी उन्होंने। इसमें कॉम्बिफ्लेम थी, एक थोड़ी सी और थी मेडिसिन, सिर्फ 5 डेज़ की, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं था। और मुझे उनके जो स्टाफ ने ये बताया कि आपको स्टक होके नहीं रहना है, हैंड्स मूव करते रहना है, अपनी आर्म्स मूव करनी है, चलते फिरते रहना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। कई जगह पे जैसे मैंने वीडियोस भी देखे हैं, या मतलब एक और मेरी व्यूवर है, उन्होंने भी बताया कि उनको एक स्पेशल ब्रा होती है जो सर्जरी के लिए होती है, वो रेकमेंड की थी, बनवा के दी थी। पर मुझे ऐसे कोई ब्रा स्पेशली ना तो रेकमेंड की थी, बस ये बोला था कि स्पोर्ट्स ब्रा पहननी है। कुछ भी ऐसे एडवाइस नहीं किया। इवन मुझे नर्सेस ने बोला कि आप बिना ब्रा के रहो ताकि ब्लड सर्कुलेशन से। मुझे 3rd डे पे आने के लिए बोला गया था कि आप 3rd डे पे आके एग्जामिन करवा लेना, सर्जरी के 3rd डे पे। तो उन्होंने मेरे वहाँ पे ड्रेसिंग की, नर्सेज ने, डॉक्टर ने स्टिचेस चेक किए और सब कुछ अच्छा था, ठीक था। उसके बाद उन्होंने मुझे 13th डे पे आने के लिए बोला डॉक्टर ने। और वो एक बोला कि घर पे ही आप अपनी ड्रेसिंग करना और आपको स्टक होके नहीं रहना, आप चलते फिरते रहो, खुद से उठो बैठो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने प्रिकॉशनली थोड़ा सा बोट लेके बैठना ही अच्छा समझा। और मैं बेड पे बैठे बैठे अपने बच्चों की जैसे कॉम कर ली बेटी होंगी, उनको स्टडी करवा दी, लिख लिया थोड़ा बहुत सा, ऐसे कुछ करती रही हूँ। थोड़ी बहुत वॉक करने की कोशिश भी की। थोड़ी सी डिजीनेस फील होती थी, नींद आती थी सर्जरी के 1-2 दिन तक। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि गला सूखता है। हमने एनेस्थीसिया जो देते हैं उससे 1-2 दिन गला सूखता सा रहता है। मेरे पुराने वीडियोस में भी मैं बार बार गला अपना साफ कर रही हूँ, कर रही हूँ, वो उस एनेस्थीसिया की वजह से था। उन्होंने मुझे बोला था कि आप नहा सकते हो। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे नहाना अलाउ कर दिया कि अब ऐसे नहीं रहना कि आप ना नहाओ, क्योंकि अनटाइडी नहीं रहना है, इन्फेक्शन का डर होगा। और आपकी जो बैंडेज लगी हुई है इसके ऊपर पानी पड़ेगा, सोप लगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये बैंडेज लगा के ही आप नहा सकते हो। और ये जो बैंडेजेस हैं अब आप घर पे भी लगा सकते हो स्टिचेस के ऊपर। यहाँ आने की, विजिट करने की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर देना। हमें लगा कि आना ज़रूरी है तो ही हम आपको यहाँ पे बुलाएंगे, अदरवाइज़ घर पे ही हम आपको कुछ ना कुछ एडवाइस कर देंगे। आपको बार बार ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 दिन का प्रोसेस था। और मेरे एक वीवर ने भी मुझे, जो यहाँ आए थे, पंजाब आए थे, स्पेशली महाराष्ट्र से, मेरी ही क्लिनिक में आके उन्होंने, जहाँ पे मैंने सर्जरी करवाई है, कायरा एस्थेटिक क्लिनिक है, बड़ा फेमस है, तो वहाँ भी उन्होंने सर्जरी करवाई थी। वो भी यहाँ से 3-4 दिन ही रहे हैं, उसके बाद चले गए थे बॉम्बे, अपना महाराष्ट्र वापस चले गए। वहाँ से फिर वो 10 दिन बाद आए थे, 10-12 दिन बाद आए स्टिचेस के लिए। शायद उन्होंने वहीं से रिमूव करवा ली, मुझे लगता है। वो महाराष्ट्र से यहाँ आए भी नहीं थे, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, सारा कुछ फ़ोन पे सेट हो जाता था। जब मैं स्टिचेस रिमूव करवाने गई तो मुझे रात को बहुत डर लग रहा था कि पहले जो कुछ भी हुआ वो नींद में हो गया। कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने, डॉक्टर ने मुझे कैसे काटा, कैसे कट लगाए, क्या किया कि नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन अब जो स्टिचेस कटेंगे तो मेरे सामने होगा, मेरे सामने स्टिचेस काटेंगे, मुझे पेन होगा। मैं डरती रही पूरी रात। मैं नींद की गोली खा के सही, और मैंने डर के मारे इतनी मन्नतें मांग ली। नैना देवी, चिंतपूर्णी, बाबा बालकनाथ, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मज़ारों पे, पीरों की मज़ारों पे, सब जगह मैंने मन्नतें मांग ली। और जब मेरे स्टिचेस रिमूव हुए मुझे इतनी हंसी आई कि मुझे पेन नहीं हुआ। मेरे स्टिचेस बहुत अच्छे से रहे,
हील हुए थे। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था, बहुत अच्छे से हील हुए थे। एक दो टांके थे जो स्टिच थे, जो कच्चे थे, जो थोड़े बहुत कहते आपके स्टिचेस बहुत अच्छे से हील हुए हैं, बड़े अच्छे से सूख गए हैं। अदरवाइज कईयों की तो इन्फेक्शन भी हो जाती है, मतलब पस पड़ जाती है। आपके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छे। और जो मेरी उनकी जो स्टाफ मेंबर थी, नर्स थी, उसने भी इतना पेशेंस के साथ स्टिचेस रिमूव किया। उसका हाथ इतना इतना मतलब साफ है, उसे इतना जेंटली स्टिचेस रिमूव किए। बस एक दो स्टिच थे जो जहाँ पे मुझे पेन हुआ लगा जैसे चींटी ने काट लिया ऐसे लगा था, अदरवाइज सब कुछ ओके हो गया। और मैंने इतनी सारी मन्नतें मांगी, इतना मुझे डर लगा था, मुझे हंसी आ रही है अपने आप पे। तो वो सब भी इजीली सक्सेसफुली वो हो गया। फिर मुझे आना था आफ्टर मंथ, विजिट करनी थी। इस दौरान डॉक्टर ने तो सिर्फ मुझे 5 डेज ही पेन किलर्स रिकमेंड किए थे, पर बीच बीच में मुझे पेन फील होता था। मैं अपनी मर्जी से 1-2 दिन बीच में और इवन वही वाली मेडिसिन रिपीट कर लेती। 2-4 दिन मैंने रिपीट कर लिया एंटीबायोटिक, और वो जो पेन के लिए कॉम्बीफ्लेम होता है वो मैंने ले ली थी। और फिर 1 मंथ के बाद मुझे वहाँ जाना था। इस दौरान मुझे जो था ये क्या कहते हैं, मेरी ब्रेस्ट पे नील पड़ गए थे, बहुत बड़े से ना है निशान पड़ गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला, रिसेप्शन पे मैंने कॉल की, उन्होंने बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे ही अपनी फ़ोटो सेंड कर दो। उन्होंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड की, मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड की और मुझे उस पर ही एडवाइस कर दिया, मुझे बार बार नहीं आना पड़ा। जब मैं जाती थी 2-4 बार जो बीच में गई हूँ, मैंने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स भी नहीं किए, उनको इरिटेट नहीं किया कि बार बार पैनिक हो के मैं कॉल करती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब आती थी थोड़ा सा हम्प लगता था ब्रेस्ट में, चाहे हम जितना भी केयरफुली ड्राइव करें तो लगता है, तो मैं पिल्लो रख के ऐसे आती थी। और मैंने ब्रा नहीं पहनी। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मैं ब्रा पहन सकती हूँ? कहते पहन लो अगर कंफर्टेबल फील करते हो। मतलब कुछ ऐसा नहीं कहते हाँ पहननी है या नहीं पहननी है, आपके विषय। पर मैंने अवॉइड किया कि मैं ब्रा ना पहनूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, क्योंकि नर्व्स थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, उनको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने बड़ा वो किया। इस दौरान मैंने अपनी डाइट फिर से वही नारियल पानी, मिनरल्स, सारा कुछ बड़ा अच्छा सा रखा ताकि मेरी रिकवरी जल्दी हो जाए। फिर मुझे जिस दिन मुझे डॉक्टर मिले 1 मंथ के बाद मैं गई, और मैं इतना इमोशनल थी ना, मैं रो ही नहीं पाई और मैं बहुत रोई। मुझे था मुझे नर्स कोई मिल जाए, मैं गले लग के रो जाऊँ, क्योंकि मैंने जो पेन झेला है ना, जो मुझे एम्बेरसमेंट मैंने देखी है ना, वो कुछ छोटी बात नहीं थी। और जो मेरा बचपन भी खो गया इसके वजह से। सबका ध्यान मेरे तक, कोई शादी कोई फंक्शन मैं कभी कंफर्टेबल होकर मैंने अटेंड नहीं किया। सबकी ध्यान में मोस्टली सबका ध्यान मेरी तरफ ही होता था। इतनी सी 22-3 इंच की वेस्ट, ऊपर से 32-33 की ब्रेस्ट, और पतली सी लड़की, वो मुझे उसने ना बस क्या लोग कैद करके बिठाया हुआ था, मुझे स्टक कर दिया था लाइफ में। तो मैं बहुत रोई, इतना इमोशनल हुई ना। पहले इतनी देर खुद को संभाल के रखा, घर पे तो रोती ही थी, उस दिन तो मैं कुछ ज़्यादा ही रोई। जैसे मेरे स्टिचेस रिमूव हुए तो मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, और घर पे मेरे साइकिल रखा हुआ था, मैंने वो साइकिलिंग भी स्टार्ट कर दी। वॉक लेती थी तो थोड़ा सा हम्प जब लगते थे तो पेन होता था, और फिर मैंने थोड़ा वॉक क्या चलती थी, हम्प लगते तो मैंने वो भी अवॉइड कर दी। मैं कंफर्टेबल होती थी तो करती थी, अदरवाइज नहीं। मैं खुद ही उठने की कोशिश करती थी। इवन मैंने विद इन वीक और 10 डेज में ही खुद ही उठना बैठना शुरू कर दिया था। मुझे उनके असिस्टेंट ने भी बोला भी था, जो ऑपरेशन थिएटर में था, कि अब खुद से उठ करने की कोशिश करो, सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मेरा वीडियो है सारा, ये उस दिन का प्रोसेस है जिस दिन मेरी सर्जरी हुई, उसमें मैंने क्या फील किया, मेरी तैयारी कैसे थी, ये 2 वीडियोस होगी। इसके बाद में और जो इसकी कॉस्ट थी वो 1,60,000 प्लस 7,000 वो टेस्ट के थे। व्यूवर्स, में अपने नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उसमें स्कार्स, पेन, साइड इफ़ेक्ट्स, रिग्रेट,
करानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो डाले थे वो डिलीट हो गए, उनमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई थी, बट वो अब अवेलेबल नहीं है। और जो मैंने क्लिप्स थे वो भी डिलीट कर दिए थे किसी रीज़न से। मैं कोशिश करूँगी कि अपने सर्जन या मतलब जिस क्लिनिक से मैंने सर्जरी करवाई उनके पास कुछ पड़ा हो, कोई क्लिप्स पड़े हों, कुछ हो वीडियोस क्लिप्स, तो मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि वो मुझे प्रोवाइड कर दें और मैं आपसे साथ शेयर कर लूँ। और व्यूवर्स, आप मेरे पुराने व्यूवर्स थे, वो सर्च करते थे कि मेरा वीडियो उनको नहीं मिल रहा, या उनके कमेंट्स आते थे, कॉल्स आते थे, आप प्लीज़ अपडेट करो, इतने मंथ्स के बाद आपका क्या रिएक्शन, मतलब क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस छोटा सा काम करें कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपको मेरे जो अपडेट्स हैं, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आपको अपने आप से ही मिल जाने हैं। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं कि आप सर्च करो या मुझे स्पेशली कमेंट करो या मुझे कॉल्स करो। और दूसरी बात ये है कि इससे इंडिया में हमारे ये जो प्लास्टिक सर्जरीज हैं, ब्रेस्ट की सर्जरीज हैं, इसको ना इतना वो नहीं कंसीडर नहीं किया जाता। ये तो सोचा होगा सबने कि बस हो गई, प्रॉब्लम तो हो गई, इसका क्या हो सकता है, ये प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह हमारे लिए नहीं है। अगर आप ये वीडियोस, इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं, इनको लाइक्स कम मिलते हैं, इनके सब्सक्राइबर कम होते हैं, क्योंकि इनमें जुमले नहीं होते, इनमें एंटरटेनमेंट नहीं होता, तो इनको लोग ज़्यादा वो नहीं करते, ये सर्च में आते भी नहीं हैं। मैंने इतना पेन देखा है, मुझे पता है, जो मुझे कॉल्स करती हैं, मेरे वीडियोस जो देखती हैं, जिन्होंने मेरे सब एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि उनकी क्या कंडीशन थी, रोती हैं, डिप्रेशन में हैं, ऐसे बहुत सारे हैं इंडिया में। तो मुझे लगता है कि इंडिया में नहीं, वैसे भी वर्ल्ड में हर 10 में से 2 या 3 लेडीज तो ऐसी, 3 ज़्यादा ही होंगी, ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं। अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप लाइक कर दो, जैसे चैनल सब्सक्राइब कर दो, जो सर्च में आएंगे मेरी तरह बहुत सी लेडीज हैं जिनको हेल्प मिल जाएगी और आपको भी मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और प्लीज़ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को सपोर्ट करके दूसरों की हेल्प करें। थैंक यू।